जय श्री राम। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ सब मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में मतलब 3-4 जगह पर मेनली डिवाइड करूंगा। उसका वो क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा उसका क्यों इम्पोर्टेंट है, सूर्य की पोजीशन क्या कर रही है और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। बेसिकली मकर संक्रांति में, मकर तो आप समझ ही गए हो कि एक मकर एक राशि है, और जो संक्रांति वर्ड है, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य एक क्रांति व्रत पर चलते हैं, हमें दिखते हैं मतलब चलते हुए। जैसे अर्थ है तो आपको सूर्य पोजीशन एक दिखेगी उनकी रोटेट होते हुए, तो उसको हम क्रांति बोलते हैं। उस क्रांति व्रत पर सूर्य अपनी पोजीशन को मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अभी सूर्य मकर राशि में जब हर महीने सूर्य एक राशि बदलते हैं, हर 30 दिन में राशि बदल देते हैं। तो जब वो मकर में घुसते हैं तो उसको आप मकर संक्रांति बोलते हो। तो संक्रांति जो है हर महीने आ रही है, मतलब इससे पहले अगले महीने कुंभ संक्रांति भी होगी, फिर मीन संक्रांति भी होगी, लेकिन मकर संक्रांति का एक बड़ा जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। अगर हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो जैसे गंगा के लिए जो मैंने वीडियो बताया था, गंगा माँ के लिए, उसमें मैंने बताया था कि भगीरथी ने और अंशुमन, दिलीप ने और राजा सगर ने किस तरह से मेहनत करी थी, अपना प्राण त्याग दी थी गंगा को ऊपर से नीचे लाने के लिए। वो हुआ ये था कि सगर के 60,000 पुत्र जो है वो खत्म हो गए थे कपिल मुनि जी की दिव्य दृष्टि से, तो उनको लाने के लिए गंगा जी को लाया गया। जिस दिन गंगा जी अवतरित हुई मृत्युलोक पर, उस दिन एक्चुअली में मकर संक्रांति ही थी। तो एक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तो हो गया कि गंगा स्नान करना, गंगा नदी में, गंगा माँ के साथ में और गंगा सागर में, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई क्योंकि इसी दिन तो गंगा अवतरित हुई है बेसिकली। और दूसरा, अगर एस्ट्रोनॉमिकली मैं जैसे बता रहा था कि सन जो है वो मूव कर रहे हैं एक राशि से दूसरी राशि के बीच में, और मकर संक्रांति में हो रही है तो मकर में एंट्री कर रहे हैं। तो मकर राशि में सूर्य जब घुसते हैं, यहां से दो एक एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सूर्य। पहला ये है कि वो मकर राशि में घुस रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि है। मकर राशि के स्वामी शनि होने के कारण शनि और सूर्य जो है वो पिता और पुत्र हैं। सूर्य पिता है और शनि पुत्र हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में वैमनस्य है बहुत ज्यादा। सूर्य तो थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन शनि जो है वो सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी उनको लेके। तो अभी होता क्या है कि एक प्लेनेट जब एक एंटी प्लेनेट के डोमेन में एंट्री कर रहा है, उसके घर में एंट्री कर रहा है, मकर राशि शनि का घर है, तो उसमें जब वो एंट्री करते हैं तो सूर्य को प्रताड़ित करते हैं शनि, और सूर्य को प्रताड़ित करने के चक्कर में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर दान किन किन चीजों का हो रहा है। तो आप गुड़ दान करोगे, तिल दान करोगे, काली चीजें दान करोगे। जिनका विवाह होता है नए कपल में, उनके लिए फर्स्ट मकर संक्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो काली साड़ियां नवविवाहिता को गिफ्ट की जाती हैं, ऐसा चलन है। खिचड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। आप जितनी भी चीजें देखोगे ना, जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब गुड़, तिल, काले तिल, काली चीजें, कुछ भी जो भी इन्वॉल्व है, वो सब शनि का है। तो हम जो दान शनि का कर रहे हैं, सारा का सारा ये सब शनि का दान है। उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि आप सूर्य को प्रताड़ित मत करना, सूर्य आ रहे हैं आपके घर में, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शनि को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लीज मान जाना। और गंगा नदी और गंगा सागर में स्नान करने का अलग महत्व हो गया। वैसे भगवान विष्णु की भी पूजा करना बहुत ज्यादा इसमें प्रॉस्परस होता है। भगवान विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मकर संक्रांति पर। और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। एक एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस और मैं बताता हूं। उसमें क्या हो रहा है कि जब अगर आपने कभी नोटिस करा होगा ऑब्वियसली कि जब सर्दियां होती हैं तो सूर्य थोड़े से दक्षिण की साइड से आपको उदय होते हुए दिखाई देंगे, जबकि जब गर्मी होगी तो सूर्य जो है वो थोड़ा उत्तर की ओर से आपको उदित होते हुए दिखाई देंगे। मतलब पूर्व दिशा से सूर्य की पोजीशन जब विंटर सेशन है तो साउथ की ओर खिसक जाती है, और जब समर सेशन है, गर्मियां हैं, तो वो नॉर्थ की ओर खिसक जाती है। अब गर्मियों में क्या हो रहा है कि सूर्य थोड़ा सा नॉर्थ में आ गए तो उनका जो टाइमिंग है, दिन मान बोलते हैं हम उसको, डे टाइम, वो लॉन्गर हो गया है।
और सूर्य आप देखेंगे तो बड़ा वर्टिकल होकर ही डूब रहे हैं। और मतलब गर्मियों में आप कभी नोटिस करना, ज्यादा टाइम आपका होगा, 12 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा उस समय दिन में। जबकि सूर्य जो विंटर सेशन में क्या होगा कि उनका दिनमान बहुत घट जाता है, बहुत कम टाइम के लिए आपको सर्दियों में सूर्य दिखाई देंगे। दक्षिण में है ना, दक्षिण से निकले और जल्दी से पश्चिम से भी पहले वो अस्त हो गए। तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होना चालू होते हैं। तो आप एक तरह से ही समझ लो कि मकर संक्रांति वाला जो दिन है वो सबसे ज्यादा ठंडा दिन है हमारे लिए। और सूर्य की पोजीशन अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो दिनमान बढ़ता जाएगा हल्का हल्का, उसकी वजह से उनका तापमान बढ़ता जाएगा और थोड़ा सा वेदर भी अब बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि तब तक इतना ज़्यादा बर्फ़ वगैरह हो चुकी होती है कि टेम्परेचर को थोड़े टाइम तक वो ठंडा ठंडा ही रखती है। अब एक और सिग्निफिकेंस है यहाँ का, अगर यदि आपको महाभारत का युद्ध ध्यान हो तो भीष्म पितामह जो थे, 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला था और 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीर भेद कर उनको बाणों की शैया पर लिटा दिया था। लेकिन 18 दिन के बाद भी, 18 दिन युद्ध खत्म हो गया, 18 दिन के बाद भी भीष्म पितामह ने प्राण नहीं त्यागे थे। उन्होंने वो अब क्योंकि उनको अभय दान था, मतलब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वो अपनी मृत्यु कभी तक भी रोक सकते थे। अब उन्होंने अपने प्राण क्यों नहीं त्यागे, ये रीजन है क्योंकि जब दक्षिणायन में सूर्य होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जिसके प्राण निकलते हैं दक्षिणायन में उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उसको मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को उत्तरायण होने तक रोका कि सूर्य जब तक उत्तरायण ना हो जाए तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं जाने दूंगा। और फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे जब उत्तरायण हुए सूर्य। तो ये एक और मतलब हमारी हिस्ट्री में, स्टोरीज में ऐसा बताया गया है और ये सब सच्चाई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो मकर संक्रांति में आपको तिल दान करने चाहिए, आपको गुड़ दान करना चाहिए, खिचड़ी बनानी चाहिए। कई जगह पतंग उड़ाने का अब तो वो चल गया है, उसको बहुत ज़्यादा हम मतलब पूरे भारत में ही इस इवेंट को हम बहुत अच्छे से मना रहे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर, और यहीं पे हम समाप्त करते हैं। गंगा स्नान करने की कोशिश कीजिए, और आकाशोलॉजी में आप मॉर्निंग सीरीज तो मेरी फॉलो कर ही रहे होंगे। तो कई लोग तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और उठ भी रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से, अब तो उत्तरायण हो गए सूर्य, तो आप भी बिस्तर छोड़ के उत्तरायण होइए और दौड़ना चालू कीजिए, ठीक है। और मुझे अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट में करिए। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, कॉल पर भी मेरे को अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। नमस्कार।